जय श्री कृष्ण सभी को। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। तो हम लोग यहाँ पर एक रियलिस्टिक कैट को ड्रॉ कर रहे हैं और ये बहुत ही क्यूट कैट को हम यहाँ पर कलर कर रहे हैं और इसके थर्ड पार्ट में हैं हम आज। अगर इससे पहले वाले 2 पार्ट्स को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए। वहाँ मैंने पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि मैं इसे किस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ और किस किस चीज़ का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर कलर करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर पेंसिल कलर का यूज़ कर रही हूँ और ग्रे कलर से मैं यहाँ पर हेयर्स को ड्रॉ कर रही हूँ। तो पेंसिल को यहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथ से हमें पीछे की तरफ से पकड़ना है और उसके बाद ही हम यहाँ पर हेयर्स को ड्रॉ करेंगे। तो इसके ईयर्स में मैंने रेड, ऑरेंज इस तरह के कलर्स को यूज़ किया है और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने ब्रश पेन का भी यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पर एक्रेलिक वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ और उसी से मैं यहाँ पर इसे पूरी तरह से फिलअप करूँगी। तो इसके फेस और लेग्स को आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें हेयर्स को किस डायरेक्शन में टर्न करना है। आपने जो भी रेफरेंस पिक्चर्स को लिया है उसके हिसाब से ही आप ध्यान से देखते हुए पिक्चर को और जहाँ जहाँ आपको डार्क वाइट इस तरह के कलर नज़र आ रहे हैं आप उसी कलर का यूज़ करते हुए यहाँ पर उसे कंप्लीट कीजिए। और डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है हमें। यहाँ पर हेयर्स की डायरेक्शन को हमें उसी तरह से टर्न करना है जिस डायरेक्शन से हम ड्रॉ कर रहे हैं इस पिक्चर को। तो मैं यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही हूँ इसे कंप्लीट करने की, लेकिन मुझे इसे जल्दी कंप्लीट नहीं करना है। मैं स्लोली ही इसे कंप्लीट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं जितनी ज़्यादा यहाँ स्लो वर्क करूँगी उतनी ज़्यादा यहाँ पर मैं डिटेल दे पाऊँगी। तो कल जब मैं इसे कंप्लीट कर रही थी तो मैं एक बार में इसे कंप्लीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसकी पूरी बॉडी में बहुत सारे हेयर्स को मुझे ड्रॉ करना है और यहाँ पर मैं ब्रश का यूज़ करते हुए यानी कि एक्रेलिक कलर का यूज़ करते हुए यहाँ पर हेयर्स को ड्रॉ करना है मुझे। तो मैंने यहाँ पर जितनी भी पार्ट्स को कंप्लीट किया है, कल टोटल आवर्स मैंने यहाँ पर 2.5 आवर्स से ज़्यादा ही लिया है और इसके फेस और लेग्स को कंप्लीट किया है वहाँ पर मैंने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि इस तरह की सुंदर सुंदर ड्राइंग्स मैं आपके लिए लाती रहूं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पिक्चर कैसी लगी।
और अगर आपको ये सेम पिक्चर को ड्रॉ करना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक शेयर कर दूँगी। तो कल मैं यहाँ पर 3 बार बैठकर इसे कंप्लीट कर रही थी। फर्स्ट टाइम मैंने इसके हेयर्स को कंप्लीट किया 1 आवर में, और जब सेकंड टाइम मैं बैठी तो मुझे सिर्फ हाफ़ आवर्स में मैं वहाँ पर वर्क कर पाई, और थर्ड टाइम जब मैं बैठी तब मुझे और भी ज़्यादा यहाँ पर डिटेलिंग नज़र आने लग गई। तो किसी भी पिक्चर को समझने के लिए हम अगर कंटिन्यू उसमें वर्क करते रहेंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं, और लास्ट मोमेंट में ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ अधूरा लग रहा है या बाकी रह गया है। तो मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है। तो थर्ड टाइम जब मैं कंटिन्यू कर रही थी तो 1 आवर 40 मिनट से भी ज़्यादा यहाँ पर मैं बैठकर इसे कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि रिसेंटली ही मैंने अभी एक बियर्ड ड्राइंग को कंप्लीट किया था। तो जहाँ पर उसकी पूरी बॉडी में बहुत सारे हेयर्स थे, और उसे मैंने 9 डेज़ में कंप्लीट किया। 11.5 आवर्स मैंने वहाँ पर दिया था। तो इसे भी मुझे कितना समय लगता है कंप्लीट करने में, देखते हैं। मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगी कि जितना स्लो हो सके मैं इसे कंप्लीट करूँ। तो जो ब्रश है यहाँ पर मेरे पास वो कैमलिन की है, और इसकी साइज़ है 0। और पेपर की बात करें तो ये A3 साइज़ है पेपर का, और ये पेपर बिल्कुल रफ़ है, यानी कि इसका सरफेस बिल्कुल रफ़ है, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है ये पेपर। और यहाँ पर आप वाटर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपर बहुत मोटा है। 250 GSM का है ये पेपर। पेपर भी बहुत मैटर करता है आपकी ड्राइंग के लिए। पेपर की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी ड्राइंग भी आपकी उतनी अच्छी होगी। लेकिन अगर आप एक बिगनर हो तो स्टार्टिंग में आप नॉर्मल पेपर का ही यूज़ कीजिए और अपनी स्किल को इम्प्रूव कीजिए, और धीरे धीरे करके ही आप इस तरह के पेपर्स का यूज़ कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आप मेरे वीडियोस को देखते हुए किस तरह से इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसके किसी भी पार्ट को ड्रॉ कीजिए, और जिस तरह से मैं कलर कर रही हूँ उसी तरह से कलर कीजिए। इस तरह से आप मेरे वीडियोस को देख भी पाएंगे और यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो यहाँ मैं एक एक पार्ट को कलर कर रही हूँ, और उसे थोड़ा सा ड्राई होने छोड़ देती हूँ, और उसके बाद वापस उसी पार्ट को मैं वापस लेयर्स देते हुए कंप्लीट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जो भी मैंने यहाँ पर पेंसिल से लाइंस को ड्रॉ किया था, और उसी डायरेक्शन में मैं ब्रश को घुमाते हुए कलर्स की लेयर्स दे रही हूँ। यहाँ पर बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही हमें यहाँ पर कलर्स को करना है, और बिल्कुल केयरफुली करना है, क्योंकि हम यहाँ पर ब्रश का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी लाइंस पेंसिल से मैंने ड्रॉ की थी उसे मैं बीच बीच में इरेज भी कर रही हूँ, और यहाँ पर अपने हाथों को
ड्राइंग के ऊपर मैं नहीं रख रही हूँ, क्योंकि जो कलर्स हैं वो हमारे हाथों में लग सकते हैं। इसीलिए मैं ब्रश को बिल्कुल ऊपर की तरफ से पकड़ते हुए और हाथों को भी मैं ऊपर की तरफ रखते हुए, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेफ़्ट हैंड को राइट हैंड के नीचे रखना है आपको और उसके बाद ब्रश का यूज़ करना है। इससे आप अपनी ड्राइंग के ऊपर हाथ नहीं रख पाओगे, लेकिन उस वक्त आपको बिल्कुल स्लो जाना है। तो ये वीडियो बहुत फास्ट मैंने रखा है और बहुत कोशिश की है कि मैं इसे ज़्यादा लॉन्ग ना कर सकूं, शॉर्ट ही रखूं यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस कोई नहीं देखता हो। इसीलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट रख रही हूँ वीडियो को। इसे टोटल आवर्स मैंने जैसे आपको बताया 2.5 आवर्स लगा है मुझे इसे कंप्लीट करने में। और फास्ट करते हुए मैंने इसे 15 मिनट्स में, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वीडियो को। तो यहाँ देखिए, अब मैं इसके लिप्स के ऊपर वाले हिस्से में एक थिन लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ, जो कि मैं पिक्चर में देख पा रही हूँ। तो इसे ड्रॉ करने के लिए देखिए मैं किस तरह से अपने हाथों को ऊपर रखते हुए और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से और ध्यान से ही मैं यहाँ पर कलर कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर ग्रे कलर का यूज़ कर रही हूँ और ये भी एक्रेलिक कलर ही है और इससे भी मैं देखिए यहाँ पर हेयर्स को ड्रॉ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर इसे लेयर्स देते हुए और जो डायरेक्शन है हेयर्स के उसी डायरेक्शन में टर्न करते हुए इसे फिलअप करूँगी और इसी तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ पर हेयर्स को एक एक हेयर्स को बहुत ही स्लो ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। तो इसी तरह से चलिए अब हम इसे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके 4th पार्ट में, जहाँ पर हम इसके टेल को कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे बैकग्राउंड को कंप्लीट करने की। यहाँ पर इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आएगा।